अस्सलाम वालेकुम आप तमाम दोस्तों को इस नई वीडियो में इस नए पॉइंट के साथ शिगर फोर्ट में खुश आमदेद। एक ऐसी जगह जो कि तारीखी और सकाफ़ती एतबार से बहुत ही पुरकशिश है और जितने भी टूरिस्ट हजरात जो यहाँ बल्तिस्तान शिगर की तरफ आते हैं उसके लिए बहुत एक हॉट स्पॉट है। और ये वही जगह है जहाँ पर आज से 400 साल कबल एक राजा रहा करता था और इन्हीं राजा और रानी की कहानी आज हम इस अपने व्लॉग में डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इस वक्त स्कर्दू में और मैं इस वक्त पैलेस में हूँ। मुझे पता नहीं पैलेस का नाम, लेकिन देखते हैं पैलेस कौन सा पैलेस में। डैडी मैं कौन सा पैलेस में आई हूँ आज? हाँ, शुगर फोर्ट, मतलब पैलेस को फोर्ट कहते हैं, तो शुगर फोर्ट मतलब शुगर पैलेस ये शुगर में है, जिस वजह से शुगर फोर्ट कहते हैं। शुगर पैलेस 400 यहाँ की है पर पर्सन, तो मैंने 400 का है। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं आज गई थी, कहाँ गई थी मैं? हाँ, गरम चश्मे पे। तो हम लोग चलते हैं, मिलती हूँ आके अंदर होटल में। बाय बाय। शिगर फोर्ट के बैकयार्ड में ये रॉयल ऑर्चिड गार्डन वाक़ है और ये जीना यहीं उतरता है। राजा हसन खान हमाचा ने ये बाग लगाया था जहाँ पर चेरी, अंगूर और खुबानी के बागात थे। इसे अरसनों तामीर करके बहाल किया गया है और राजा के इसी महल को 5 स्टार होटल और म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है और 27 कमरों में से 14 कमरे इसी बाग से मुत्तसिल है। यहाँ क़याम करने वाले राजा के उस लाइफ स्टाइल को महसूस कर सकते हैं। बाग के एक जानिब तालाब बनाए गए हैं और इस तालाब के दरमियान में 12 दरी तर्ज का एक रूम है जो कि कनेक्टिंग ब्रिज से जोड़ा गया है और गिरदारियाँ और फेंसेस लगाई गई हैं। फारिग औकात में राजा अपना ज़्यादातर वक्त यहाँ गुजारा करते थे। ज़रा सोचें, कुदरत से करीब और ख़ूबसूरत सोचो कि हामिल इस राजा की रानी कितनी खुश नसीब होगी और राजा और रानी की ये जोड़ी किसी रोमानवी दास्तान के किरदार से कम न होगी। बल्तिस्तान के राजाओं की रवायत को जारी रखते हुए यहाँ शिगर फोर्ट के बाहर भी एक दरख्त जो कि लद्दाख, तिब्बत या कश्मीर से लाया जाता था यहाँ लगाया गया है और ये काफ़ी कदीम दरख्त है और इससे जुड़ी बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियाँ भी मशहूर के नाम से पुकारा जाता है। होंकर इज द लोकल लैंग्वेज। होंग मीन्स इस बड़ी चट्टान को कहते हैं रॉक एंड खर मीन्स फोर्ट और पैलेस को कहते हैं। इस पत्थर की जो वेट है अप्रॉक्सीमेटली 50 फीट थ्रू आउट द फाउंडेशन और इसकी जो हाइट है मोर देन 6 मीटर। फोर्ट का फर्स्ट पोर्शन के ऊपर बनाया गया था 1634 में राजा हसन खान हमाचा ने वो शुगर का बुलट वक्त के साथ साथ उसकी कंडीशन खराब हो गई। तो हमारी जो रिसेंट राजा इंसानी यादी के घर है सर, इन्होंने इस फोर्ट को डोनेट कर दी थी बल्तिस्तान के नाम पर, कम्युनिटी को गिफ्ट कर दिया। 1999 में आगा खान फाउंडेशन ने इस फोर्ट की रिहैबिलिटेशन स्टार्ट की थी एंड 2004 में ये कंप्लीट है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो केला था ना, केला ऊपर पहाड़ी है। ओके। एक्चुअल फोर्ट अब तक हमने किले का बैरूनी हिस्सा देखा था, अब हम अंदर से जाके देखेंगे, तो आप भी हमारे साथ चलें और देखते हैं इस राजा और रानी का महल अंदर से कैसा दिखता था। आप इस आर्ट में देख सकते हैं कुछ स्टोरेज बॉक्सेस रखे गए हैं जहाँ पर अनाज वगैरह स्टोर किया जाता था और ये इंतज़ामी हवाले से एक रूम जो कि ऑफिस के तौर पे यूज़ होता था और इसमें मुख्तलिफ़ सामान जो कि यहाँ डिस्प्ले किया गया है और साथ में ये वन पीस में मिट्टी का बना हुआ एक कूलर जिसमें पानी स्टोर होता था और साथ में ये किचन जिसमें आप हॉट प्लेट एक जो कि तवा
आप देख सकते हैं, नज़र आ रहा है आपको। और ऊपर ऑयल वगैरह डिस्प्ले करते थे, और ये ज़ेवरात डिस्प्ले यहाँ किए गए हैं, और जिसमें चांदी के ज़ेवर दिखाए गए हैं। और साथ में ये कुछ खुतूत वगैरह जो कि उस ज़माने में फ़ारसी ज़बान में हुआ करते थे, यहाँ रखे गए हैं। साथ में राजा के ज़ेर इस्तेमाल बैट, जिसमें फ्रंट और बैक पीसीज हैं, जिसमें लॉक सिस्टम हुआ करता था। और साथ में ऊन रखा गया है जो कि याक के बालों से तैयार किया जाता था। और साथ ये एक बाहर देखने की एक खिड़की है, जिससे बाहर सिक्योरिटी। किले की तारीख का एक दिलचस्प पहलू ये है कि रहायशी महल के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर इसके लकड़ी के शतीरों पर मुख्तलिफ़ मजहबी गुरूहों की अलामतें कंदा हैं। इनमें से कुछ अलामतें यहाँ पेश की जा रही हैं ताकि ये ज़ाहिर किया जा सके कि जो ख़िताब 100% मुस्लिम आबादी का घर है, माजी में दूसरे अकायद और फ़लसफ़े के गुरूहों या कम से कम मेमारों से ये बहुत ज़्यादा मुतासर थे। शिगर फोर्ट में एक छोटी सी मस्जिद भी है जो कि जिसे रिस्टोर किया गया है। ये राजा और उनकी फैमिली यहाँ पर अपनी नमाज अदा किया करते थे। और ये मखसूस एक छोटी सी मस्जिद जो इस किले में बनाई गई थी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही बाहर की जानिब एक चबूतरा आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर खड़े होकर मौज़िन अज़ान दिया करते थे। इस मस्जिद के साथ ही एक छोटा सा, जिसे स्मॉल किचन कह सकते हैं, बावर्ची खाना, शाही बावर्ची खाना हुआ करता था, जहाँ फैमिली मेम्बर राजा के अपना खाना वगैरह नोश किया करते थे। और ये उस ज़माने का लैंप है जिसमें खुबानी का ऑयल इस्तेमाल होता था और इससे दिए जलाए जाते थे। और साथ में मुख्तलिफ़ ज़रूफ़ जो यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं। और बहुत ही अच्छा सेटअप है इस किचन का। साथ ही एक छोटा सा डाइनिंग एरिया बना हुआ है इसी के साथ। और मुख्तलिफ़ ज़रूरी बर्तन वगैरह डिस्प्ले किए गए हैं। साथ ही एक रानी का रूम है जो आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत उस ज़माने का ये रूम हुआ करता था। और अब ये होटल का हिस्सा है। और यहाँ पर नाइट 26,000 रुपीज़ इसके चार्ज किए जाते हैं। साथ में एक रोशनदान है जो गार्डन की साइड खुलता है। आप 26,000 देकर रानी जो यहाँ इस रूम को यूज़ करती थी उस स्टैंडर्ड को आप महसूस कर सकते हैं। और ये वो छत है साथ ही जहाँ हम ऊपर जीने चढ़कर आए हैं। और यहाँ से पूरा जो शिगर फोर्ट है उसका मंजर गार्डन वगैरह दिखाई देता है। और ये बैकयार्ड में मौजूद 5 स्टार होटल का हिस्सा है, सरीना होटल का, जहां आप बुफे वगैरह अवेल कर सकते हैं। और पर पर्सन 3,000 रुपीज़ चार्ज किया जाता है। आई थिंक रीज़नेबल और काफ़ी इकोनॉमिकल है। और इसमें सब तमाम कॉन्टिनेंटल और पाकिस्तानी डिशेस मौजूद हैं। और ये बाहर एक सोवेनियर शॉप है जहाँ से आप जाते हुए यहाँ कुछ गिफ्ट ताइफ वगैरह परचेज कर सकते हैं। और साथ ही एक मस्जिद पुरानी जो कि यहाँ पर से रिस्टोर किया गया, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक।